टकराएगा, ये जमीन हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अरे आवाज दो, हम एक हैं। शेखर बाबू डीएम थे, नगर विकास मंत्री आपको नितिन नवीन जी थे और अमरेश पराशर जी थे। उनसे बातचीत हुआ तो बोले कि मेट्रो का काम होने दीजिए, 5 फीट आपको जगह दे देंगे। अब नगर निगम वाला जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ फुलवारी जो है न लगाएंगे। तो आज हम आए हैं, दुकान इनका यहीं पे लगेगा। अगर नगर निगम नहीं लगने देगा तो हम लोग 150 दुकानदार हैं, यहाँ पर अपने जान दे देंगे, लेकिन जगह नहीं देंगे। हम 5 मिनट उनको 30 रुपया में नाश्ता उपलब्ध करवा देते हैं सर। अब यहाँ कह रहे हैं कि फुलवारी लगाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। 10 दिन से हम लोग परेशान है सर, खाना पीना नहीं खाए हैं। मेरा ठेला वहाँ लगाए थे जहाँ पर ये लोग बोले थे कि हिंदुस्तान प्रेस के पास चल जाओ, वहाँ लगाए, मेरा सामान चोरी हो गया। अभी तक नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजित कुमार। पटना जंक्शन को सुंदर और स्वच्छ बनाने की जो तैयारी नगर निगम की तरफ से चल रही थी, इसमें फुटपाथ दुकानदारों ने काफी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। जो नगर निगम की तरफ से जो ये फूल लगाने के लिए ये जो है जो खुदाई की गई थी, और खुदाई कर करके जो नगर निगम को जो पटना है सुंदर और स्वच्छ बनाने की जो पहल चल रही थी, मगर फुटपाथ दुकानदारों का जो गुस्सा है, जो साफ जायज है कि जो भी यात्री रेल से आते हैं और उनके सामने खाने पीने का जो सामान है या यात्री को सुरक्षित रखने के लिए जो हम लोग अगर दुकान खोले रहते हैं तो उससे यात्रियों को सुरक्षा मिलती है। अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये यहाँ के फुटपाथ दुकानदारों का गुस्सा। नेताजी, आप लगातार हैं दुकानदारों के पक्ष में हैं, लगातार भरा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं कि जो सरकार कर रही है ना, गलत कर रही है। इससे पहले मेट्रो का काम हो रहा था तो चंद्रशेखर बाबू डीएम थे, नगर विकास मंत्री आपको नितिन नवीन जी थे और अमरेश पराशर जी थे। उनसे बातचीत हुआ तो बोले कि मेट्रो का काम होने दीजिए, 5 फीट आपको जगह दे देंगे। अब नगर निगम वाला जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ फुलवारी जो है ना लगाएंगे। आप बताइए सर, यहाँ फुलवारी लगाने का जगह है? बगल के अंदर बुद्धा पार्क है और वहाँ पर पूरा फुलवारी लगा हुआ है। नगर निगम पटना में कितना फुलवारी लगा हुआ आपको दिखाते हैं, वो तो बिना पानी के सूख रहा है। और ये गरीब जो है ना कहाँ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे, तो बताइए 150 दुकानदारों को ये नगर निगम मनमाने ढंग से जो है ना उजाड़ रहा है 15 दिन से। तो आज हम आए हैं, दुकान इनका यहीं पे लगेगा। अगर नगर निगम नहीं लगने देगा तो हम लोग 150 दुकानदार हैं, यहाँ पर अपने जान दे देंगे, लेकिन जगह नहीं देंगे। हम क्या आप लोग इतना आक्रोशित क्यों फुटपाथ दुकानदार? हम लोग एक सप्ताह से रोजी रोजगार बंद है, रोजी रोजगार बंद है, रोजी रोजगार है, उसके बाद रोजी रोजगार हम लोग का बंद है। एक सप्ताह से हम लोग भाग रहे हैं, कमा रहे 200-300 रुपए कमा रहे, भरण पोषण नहीं हो रहा। हम लोग मोदी जी के ही आदमी थे, मोदी जी के हम लोग भक्त पूरा दुकानदार, हम उनको वोट दे के जिताए और हमको ये उम्मीद नहीं था कि मोदी जी ऐसे मतलब करेंगे। और सरकार की बात है तो हम जो सरकार को हम वोट दिए हैं वही हम लोग को आजादी छीन रहे हैं। वोट दिए हैं, आजादी छीन रहे हैं। आप लोग इतना गुस्सा आक्रोशित में, ये देखिए 740 से भी लोग ये गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं जो नगर निगम की तरफ से खुदाई की गई थी। नगर निगम जो है हम लोग के सारे भी लग रहा है, देख लीजिए इनकलाब हमसे टकराएगा, ये जमीन हो जाएगा, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अरे आवाज दो, हम एक हैं। ये आवाज दो, हम एक क्या आप लोग समस्या क्या है? समस्या है भैया, हम लोग का रोजी रोजगार परिवार यहाँ से चलता है। हम लोग कई सालों से फुटपाथी दुकानदार यही कमाते हैं, यही खाते हैं। हम लोग अब कमाने के लिए कहाँ जाएंगे? सारा जीवन यही कमा है। अब हम लोग हैं परिवार का भरण पोषण हम लोग पूरे बात पर करते हैं, कहीं नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, तो हम लोग कमाने का जगह दिया जाए। नगर निगम क्या करता है कि रुपया खोदता है, 5,000 और 10,000 रुपया फाइन मारता है, ठेला पकड़ता है, आदमी को दौड़ा के चोट छोटा नहीं पकड़ता है। अपराधी है, बेलगाम है, लेकिन कमाने खाने का रोजगार दे ही नहीं रहा, कमाने का जरिया दे रहा है। कहता है कि अपराध कर करो, अपराधी बन जाओ, लेकिन रोड पर दुकान नहीं लगा देंगे। जो यात्री आते हैं रेल से, उनके सुरक्षा के लिहाज से फुटपाथ पर दुकान खुली रहती है, तो आप लोग उनको देखिए, यहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाते हैं सर। हम लोग यहाँ 30 रुपया में नाश्ता उपलब्ध करवा देते हैं।
रेलवे से उतरने वाले हर व्यक्ति 5 स्टार के तो मालिक नहीं है, बड़का बड़का बाबू साहब नहीं उतरते, गरीब लोग भी उतरते हैं। अब उन लोग को भूख लगेगा तो कहाँ खाएगा? 7 घंटा 8 घंटा 12 घंटा रेलवे से सफर करते हैं, 5 मिनट उनको 30 रुपया में नाश्ता उपलब्ध करवा देते हैं सर। अब यहाँ कह रहे हैं कि फुलवारी लगाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? 10 दिन से हम लोग परेशान है सर, खाना पीना नहीं खाए हैं। मेरा ठेला वहाँ लगाए थे जहाँ पर ये लोग बोले थे कि हिंदुस्तान प्रेस के पास चल जाओ, वहाँ लगाए, मेरा सामान चोरी हो गया। अभी तक उसका कोई उपाय नहीं है। उधर से बोला था लाइट बत्ती लगाएगा, कोई नहीं। वहाँ जाइए, शाम में 5 बजे के बाद आप पैदल नहीं, अकेले नहीं जा सकते हैं। इस तरह का वहाँ मूवमेंट है। अभी हम लोग यहाँ पर बिहार में सुशासन की सरकार, बिहार में सुशासन की सरकार है। हम लोग को बहुत उम्मीद थी, तभी 200 प्लस उनको सीट दिलवाए थे। हम लोग वोट दिए, तभी तो आप लोग जीते हैं। तो हम वोट दिए आप जनता के सुरक्षा के लिए, जनता को बर्बाद करने के लिए नहीं ना सर। अब हमको रोजी रोटी नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? प्रधानमंत्री जी खुदे बोले थे स्वरोजगार करो, अपने से पकौड़ा तलो, लेकिन अपना धंधा करो। नौकरी विदेश में जाके नहीं करो, अपना धंधा अपने यहाँ पर करो। तो हम कहाँ जाएंगे सर? अभी बताइए, ठेला रोड पर भी नहीं लगा रहे हैं। हम तो दीवार बुद्धा पार्क के साइड में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब हमको उसमें भी नहीं जीने दे रहे हैं। जब आते हैं, जब उठा के सामान चूर दे रहे हैं, सामान उठा के ले जा रहे हैं, 20,000 फाइन कर दे रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे आप बताइए? अब यहाँ पर कह रहे फूल पत्ती लगाएगा, पूरा हक मुद के घिना दिया आपके नाले में, पूरा कोर कर दिया। मांग क्या है? मांग यही है सरकार हाथ जोर से कि सर हमने आपको सरकार में जिताया, आपसे बहुत विनती है कि हमको एक लाइन सटा करके 5 फीट रास्ता बना दीजिए। हम अपना जैसे रह रहे थे, आज से नहीं 15 साल से सर रह रहे हैं, तो जैसे हम लोग रहते हैं वैसी कोना सटा करके हमको रहने दिया जाए। हम लोग का गरीब बाल बच्चा है, ऐसे कम से कम। दुकानदार का साफ तौर से कहना है कि जो हम लोग 5 फीट छोड़ करके जो ठेला लगाएंगे उससे कोई अतिक्रमण नहीं होगा, और लोगों के सुरक्षा के लिहाज से बड़े ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो लोग ये साफ तौर से जो गड्ढे नगर निगम की तरफ से खुदाई की गई थी, इसके लेकर यहाँ के दुकानदार ने साफ तौर से ये भरने का काम कर रहे हैं, और इस जगह पुनः फिर से ठेला लगेगा। ये देखने वाली बात है कि नगर निगम और फुटपाथ दुकानदारों का जो कैसे में आपस में तालमेल बनती है या नहीं बनती है, देखने वाली बात है। मगर फुटपाथ दुकानदार जो साफ तौर से काफी आक्रोशित है, काफी ये कुछ और भी दुकानदार से हम बात करेंगे। भाई साहब, आप लगातार आप लोग फुटपाथ दुकानदार, आप लोग हैं फुटपाथ दुकानदार? जी सर। क्या कहेंगे सर का, क्या क्यों आप लोग गुस्सा में? हम लोग गुस्सा में नहीं है सर, हम लोग तो खुद में जो साइड में हम लोग दुकान लगाते हैं, कोनो रोड पर भी नहीं जाते हैं, साइड में हम लोग यही तो कमा के खा रहे हैं। और सर या हम लोग को तो है ही नहीं जो कहीं जाए। आप लोग को क्या मांगे क्या है? मांग यही है कि हम लोग गरीब को जीने दीजिए। अब यहाँ पर बताइए, लगा रहा है फूल पत्ती, लगा रहा है ऑक्सीजन के लिए, रात में सब मूत रहा है। अरे ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधा है क्या बड़का बड़का बुढ़ा पार्क में, ले लेंगे इससे ऑक्सीजन। अब बताइए, महावीर मंदिर है सामने में, सब मुत्ता है, हम लोग को जीने नहीं देता है। ठेला वाला साफ तौर से कहने की वाली बात है कि ये महावीर मंदिर भी सामने में है, या महावीर मंदिर के सामने जो लोग ठेला लगाते हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी। क्या आप लोग की मांगे क्या है? मांगे हैं नीतीश कुमार सर से मांगे हैं कि पहले हम लोग को व्यवस्था कर दे, उसके बाद ग्रीन सिटी बनाए, स्मार्ट सिटी बनाए, लंदन बनाए, पेरिस बनाए, उसमें आप लोग का पूरा सहयोग रहेगा। पहले तो हम लोग को दाल रोटी का व्यवस्था करें। अनुरोध है नितिन नवीन सर से, रामकृपाल सर से, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कि हम लोग को पहले पेट का भूख पहले मिटा दें, उसके बाद हम लोग का व्यवस्था, उसका ग्रीन सिटी बनाए, लंदन बनाए, कोई आपत्ति नहीं। हम लोग मेहनत करेंगे, मिलके पूरा सहयोग करेंगे उसमें हम लोग। फुटपाथ दुकानदारों का साफ तौर से कहना है कि जो भी सरकार की जो मुहिम है उस मुहिम में शामिल रहेंगे, या लंदन बनाना है या पेरिस बनाना है आप बनाइए, मगर हमें पहले जगह दीजिए। देखने वाली बात है कि नगर निगम इनकी बातों को कहां तक तवज्जो देती है। आप देख रहे हैं तनिष्क फोर नेशन, तब तक नमस्कार।